चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और डेली की क्लास जिनको नहीं मिलती हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास में ऐड होना। आप एमपीपीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, एएनएम की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, बीएससी की कर रहे हो, किसी भी नर्सिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो जिसमें आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये सब आपके सामने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डीएनए के द्विकुंडल में जो दो डीएनए रज्जुक होते हैं वो कैसे होंगे? दो श्रृंखला। डीएनए के द्विकुंडल में दो रज्जुक होते हैं, प्रोटीन शीट के ऊपर कुंडलित होती है। उनके क्या होता है? उनके प्रोटीन शीट के ऊपर कुंडलित होती है, जो डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण करती है। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, यूरेसिल, थायमिन, और एक और क्या, पायरीमिडिन। तो आपका आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल तो है, थायमिन भी है, एडिनिन और साइटोसिन। बताइए। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यूरेसिन, थायमिन और एडेनिन पाया जाता है डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना में। डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना में क्या स्थिर नहीं होता? बताइए। वेरी गुड। डीएनए को द्विकुंडलीय संरचना में क्या स्थिर नहीं होता है? ए प्लस टी, सी प्लस जी, यह स्थिर नहीं होता है। एक न्यूक्लियोटाइड, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा? एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना होगा? डीएनए, आरएनए? बिल्कुल सही जवाब। नाइट्रोजन, क्षार, शर्करा और फास्फेट का, डीएनए और आरएनए का बना होगा। सी वाला आ जाएगा। साइट्रोक्रोम में जुड़ा तत्व कौन सा है? साइट्रोक्रोम में जुड़ा तत्व कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। साइट्रोक्रोम में जुड़ा तत्व जो है वो कौन सा है? साइटोक्रोम जो होता है वो क्रोमे प्रोटीन का प्रकार है। तो इसमें जो होता है Fe और Cu, ये तत्व जुड़े हुए। आरएनए में थायमिन प्रतिस्थापित किया जाता है। आरएनए में थायमिन प्रतिस्थापित किया जा सकता है यूरेसिल के द्वारा। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछ रहे, यूरेसिल के द्वारा। चलिए, न्यूक्लियक अम्ल की मूल इकाई क्या है? न्यूक्लियक अम्ल की मूल इकाई या आधारित इकाई क्या है? 7 नंबर का न्यूक्लियक अम्ल डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डी वाला न्यूक्लियोटाइड। चलिए ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। वेरी गुड। ये क्वेश्चन, डीएनए के एक खंड में 120 एडेनिन व 120 साइटोसिन क्षार होती है। खंड में उपस्थित कुल न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है? 480 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। 480।
किसके अनुसार? चार चार गाफ के नियम के अनुसार। डीएनए किसकी आवृत्ति इकाइयों का बना होता है? डीएनए डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन आपका डी वाला, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए। ठीक है, डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ना। ये डीएनए किसकी आवृत्ति का बना है या डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? दोनों एक क्वेश्चन है। एंजाइम जिसके अणुभार में केवल थोड़ा सा अंतर होता है परंतु वे समान कार्य करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिसका अणुभार में केवल थोड़ा सा अंतर होता है परंतु वे समान उत्प्रेरण कार्य करते हैं। ऐसे एंजाइम को आइसो एंजाइम कहते हैं। कौन से एंजाइम है? ऐसे एंजाइम जो हैं आइसो एंजाइम कहलाते हैं। एडेनिन क्या है? बार बार क्वेश्चन। एडेनिन जो है एक प्रकार का प्यूरिन हो जाएगा। प्यूरिन। जीवित कोशिकाओं में 60 से 75% तक पानी होता है। मानव शरीर में पानी कितना होता है भाई? तो मानव शरीर में पानी जो होता है 65 से 70%। अमीनो अम्ल उत्पन्न होते हैं कैसे? कीट अम्लों से। कौन कोशिकाओं में विस्तृत रूप से वितरित होता है? विस्तृत रूप से वितरित कौन होता है भाई? बताइए 14 नंबर का। आरएनए। आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। ग्लाइकोजन बहुलक होता है। ग्लाइकोजन बहुलक होता है। ग्लूकोज का, किसका? ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का बहुलक होगा। न्यूक्लिक अम्ल के लिए सही कथन, असत्य कथन कौन सा है? 3 सही हैं, 1 गलत है। वेरी गुड। कुछ विषाणुओं में डीएनए में केवल एक रज्जु होता है, बिल्कुल सही है। आरएनए जो होते हैं कभी कभी भार की द्विकुंडलीय लंबाई होती हैं। जेट डीएनए के एक घुमाव में 12 शाखाएं होती हैं। कौन सा गलत है? सी वाला गलत है, क्योंकि बीडीएनए में एक कुंडलित की लंबाई 45 नहीं होती है, उसकी जो लंबाई होती है 34 होती है। तो आपका ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। यहां पर इन्होंने 45 दे रखी। एक एंजाइम जो करता है वो क्या करता है? एक एंजाइम जो है वो सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है। क्या करता है? एक एंजाइम जो है वो सक्रिय ऊर्जा में कमी करता है। जीव तंत्र का 99% हिस्सा बनाने वाले 4 तत्व कौन से हैं? O2, C, H2 और N2। CHON, ये आ गया। ये आपके O2 एक तत्व ये हो गया। ये आ गया आपके C, ये दूसरा हो गया। ये आ गया H और ये आ गया N। ऑप्शन आपका C वाला आ जाएगा। निम्न में से किस एक में 4 पायरीमिडीज क्षारें होती हैं? 4 पायरीमिडीज क्षारें किस में होगी? साइटोनिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोनिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये 4 क्षारें होती हैं। ए वाला GAT, CAT और GC। 1, 2, 3 और ये 4। GATC, दो मुक्त राइबोन्यूक्लियोटाइड इकाई आपस में जुड़ी होती हैं। 2 मुक्त राइबोन्यूक्लियोटाइड इकाई आपस में जुड़ी होगी। 20 नंबर का डी वाला, फास्फोफाइस्टर बंध से। किससे?
फास्फोफोइडर बंद से। चलिए, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर आप ज़रूर कर देना, और जिनको डेली क्लास में जुड़ना है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना। आपकी डेली जो फ्री क्लासें चलती हैं उसका टाइम है सुबह 9 बजे, 12:30 बजे, 5 बजे और 8:30 बजे। इसके अलावा अगर आपको पीएनएसटी की बुक मंगवानी है तो पीएनएसटी की बुक अवेलेबल है, मैंने डेमो आज डाल दिया है। एएनएम की बुक मंगानी है तो एएनएम की बुक का डेमो उपलब्ध है। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर मंगाने हैं तो पीएनएसटी के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है। ये सब आपके घर बैठे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं, इसका डेमो देख सकते हैं। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।